आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। विधानसभा चुनाव 2022 में हार मिलने के बाद से ही सपा में बगावत का माहौल चल रहा है। चाचा शिवपाल सपा से अलग होने के संकेत लगातार दे रहे हैं। वहीं आजम खान समेत कई बड़े मुस्लिम नेता अखिलेश यादव से नाराज दिख रहे हैं और इसी बीच सपा के नेता कासिम रायन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, कासिम ने सपा और सपा के अध्यक्ष पर कई आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि कासिम रायन का कहना है कि अखिलेश यादव मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते, उन्हें कोई रुचि ही नहीं है। बढ़ते वाली खबर की ओर, अखिलेश यादव ने मैनपुरी के सपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही जनता के बीच पहुंचकर कहा कि ये बीजेपी सरकार तानाशाह सरकार है। तानाशाह सरकार का कार्य जनता देख रही है और इस बार बीजेपी के लोगों ने हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कराकर हमारे दलित पिछड़ों को खौफ दिखाकर वोट ले लिए हैं। लेकिन जो महंगाई हुई है उससे गरीबों की आंख खुल गई है। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी के बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। भैया अजान लाउड स्पीकर को पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार का सामना करने के बाद सपा में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले सुखराम सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और विधान परिषद अध्यक्ष रहे सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की और साथ ही पिता चौधरी हरमोहन सिंह पर लिखी किताब सीएम योगी को भेंट की है और जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में खबर फैल रही है कि सुखराम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से नजदीकियों की खबरों के बीच प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी की और कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समय आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मनोहर लोहिया ने तो 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था। अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी, वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते वाली खबर की ओर, 2 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही विकास योजनाओं की हकीकत को जानने के लिए जिले में कई जगहों का भ्रमण भी किया और इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जाति धर्म पर वोट देना बंद हो जाए तो अखिलेश को कोई वोट नहीं देगा। आज मैं हूँ बहराइच में एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग लेने के लिए। यहाँ क्या बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं, चुनाव हुआ है, हम काम कर रहे हैं, राजनीति आगे करेंगे जब होगा कभी। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी। ये लाउड स्पीकर का मामला इसमें उठा हुआ है, एक अभियान और दूसरे पर हनुमान चालीसा अखंड रामायण का पाठ की आवाज उठी है। इस मामले पर क्या कहना है? इस मामले पर तो यही कहूंगा कि अदालत ने पहले ही इनका वोट डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तालाबों की जमीन पर जो नाजायज कब्जे हैं उसके बारे में आपने अब तक कौन सी कार्रवाई की है? बहुत से कब्जे बहराइच में भी हैं, सफेद पोस्ट भी उस पर कब्जा किए हुए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा यही कहना है कि कई बार तो कुछ गांव में जो तालाब के कब्जे इस तरह के हैं कि मान लिया 100 साल पुराने, आपको भी बताया कठिनाइयाँ होती हैं,
लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम तो पूरे प्रदेश में चल रहा है। अगर किसी सफेद पोस्ट का है तो आप चुपचाप चिट मुझे दे देना, मैं डीएम को जाते हुए दे दूंगा कार्रवाई। योगी 2.0 सरकार अपने गठन के बाद से लगातार एक्शन में है। सरकार ने पुलिस को लक्ष्य आधारित काम सौंपा है, जिसके चलते प्रदेश के 9 जिलों के कप्तान समेत कुल 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और इसी के साथ बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल को एसएसपी बनाकर मुरादाबाद भेज दिया गया है और हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी तो विकास वैद्य को हाथरस के एसपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय हैं। हर विभाग बदलावों के साथ ठोस कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में राज्य में मदरसों में सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था में लगाम लगाने जा रही है। आपको बता दें कि मदरसा शिक्षक भर्ती में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा और इसके लिए योगी सरकार ने टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमटीईटी को लागू करने का फैसला लिया है। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद कराएगा और एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर जल्द ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि अगले 100 दिनों में कुशीनगर और हापुड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 14 नए इंक्यूबेशन सेंटरों का निर्माण शुरू करने की तैयारी में है, जिसके लिए सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हाईटेक और फास्ट पुलिसिंग की शुरुआत औरैया जनपद से हो चुकी है। बता दें कि हाईटेक फास्ट पुलिसिंग के लिए आधुनिक विवेचना कक्ष का बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने उद्घाटन किया है और साथ ही इस मामले पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस रूम में अब हर अधिकारी को बैठने के लिए कुर्सी और काम करने के लिए कंप्यूटर मिलेगा। साथ ही यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, तो वहीं वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। देखिए, थाना कोतवाली परिसर जनपद औरैया में एक नया विवेचना कक्ष थाने को सौगात के रूप में दिया गया है और इससे इसका जो उद्घाटन था माननीय सांसद जो अपने प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी द्वारा किया गया। ये विवेचना कक्ष की खासियत है कि ये पूरी तरीके से वातानुकूलित है। इसमें एक मिनी लाइब्रेरी भी है, साथ में सभी डेस्कटॉप पे CCTNS नेटवर्क कनेक्टेड है, जिससे जो विवेचक हमारे सब इंस्पेक्टर्स रैंक के जो लोग पर्चे काटते हैं विवेचना के, जो केस डायरी काटते हैं, उनको इसको करने में सहूलियत हासिल होगी और इससे विवेचना में तीव्र परिणाम मिलेंगे और जो आम जनमानस है उनके लिए भी एक ये न्याय संगत एक प्रक्रिया होगी जिसमें उनको भी न्याय जल्दी मिल सकेगा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच गया है। बता दें कि वाराणसी में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र, अगर बहस में शुरू किया जाएगा तो उसका कोई पुण्य नहीं होगा। तो वहीं इस मामले पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा शुरू करने वालों का कहना है कि अजान की वजह से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो गए थे। इससे निजात पाने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नोएडा में स्कूली बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। साथियों को बता दें कि पिछले 7 दिनों में 44 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। नोएडा में कोविड के कुल मामले 167 हैं और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति पर सख्ती के साथ अमल करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुटखा कारोबारी के ठिकाने से CGST की कानपुर टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि 48 घंटे तक चली छापेमारी में 6,31,11,800 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके बाद कैश को कब्जे में लेकर सरकार के खजाने में जमा करा दिया गया और इतनी बड़ी धनराशि कारोबारी ने अपने घर में किचन और बेड के गद्दे में छिपा कर रखी थी। इसे गिनने के लिए बैंक कर्मियों को 3 मशीनों की मदद लेनी पड़ी।
फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद में दबंग शराबियों ने किसान की झोपड़ी में आग लगा दी। बता दें कि बदमाश किसान की झोपड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। इसको लेकर किसान ने मना किया तो बदमाशों ने किसान के साथ जमकर मारपीट की और झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे कि किसान की फसल में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।